हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के भाई अमित में। आज हम साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हरियाणा का भी सहारा ग्रुप सी ग्रुप डी एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर जो भी नजर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण नहीं है? तो इनमें से ऑक्सीकरण कौन सा नहीं है? अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। कौन सा? अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, वह कौन सी अभिक्रिया है? तो वह नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, वह कौन सी अभिक्रिया है? तो कौन सी अभिक्रिया? उदासीकरण की अभिक्रिया है। संरक्षण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संरक्षण किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। किस प्रकार की? उपचयन अभिक्रिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया में युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो युग्म कौन सी अभिक्रिया में साथ साथ होते हैं? उदासीकरण और विस्थापन की अभिक्रिया में साथ साथ होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। कौन सी अभिक्रिया है ये भी उदासीकरण की अभिक्रिया है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है वो अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिकारक। तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान कितना होता है? तो इनका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है पीएच मान। क्षार को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो क्षार को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? O- आयन मुक्त हो जाते हैं। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है, तो कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है रहता है मौजूद? हाइड्रोजन अम्ल मौजूद रहता है। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाते हैं, तो नीले को लाल कौन बनाता है? अम्ल बनाते हैं और अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। जल में गुलसिन भस्म क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ये सार कहलाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल में गुलसिन भस्म सार कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा परबिलीय अम्ल है? तो परबिलीय अम्ल कौन सा होता है जिसका पीएच मान 0 होता है? कौन सा? कितना? जिसका पीएच मान 0 होता है वो परबिलीय अम्लीय कहलाते हैं। लिटमस रंग बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, तो लिटमस कहाँ से निकाला जाता है? लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो कौन सा पदार्थ बनता है? विरंजन चूर्ण बनता है। हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? हल्दी लिटमस पत्र किस प्रकार सूचक है? ये प्रकृति के सूचक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नोट कर लियो। उपज का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा औषधि उपयोग होता है? तो कौन सा उपयोग होता है? एंटीसाइड। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? तो इनमें से ऑक्सीकरण कौन सा नहीं है? अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। दहन, भोजन का पचना और श्वसन, ये तीनों ऑक्सीकरण है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। किस प्रकार की? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? तो ये परत कैसी होती है? काली रंग की होती है। शाक सब्जियों का विखंडन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया? ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग होता है, तो कितना होता है इसका पीएच मान? लगभग 14 होता है। कितना? लगभग 14। किसी उदासीय विलय का पीएच मान होता है, तो उदासीय विलय का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है? तो दांत का मसूड़ा किसका बना होता है? कैल्शियम सल्फेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम सल्फेट का। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में कौन सा अम्ल होता है? टाइट्रिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा? टाइट्रिक अम्ल होता है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं?
तो इसे अपविक्रिया क्या कहते हैं, रेडास अपविक्रिया कहा जाता है। दानेदार जस्ते पर तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, तो ये अधिक क्रियाशील होता है जिंक लेड और कॉपर की अपेक्षा। अंगूर का किण्वन करना क्या है, तो अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर कौन सी प्रकृति लौह उत्पन्न करती है, तो कौन करती है, वो सफेद चमकदार, क्या उत्पन्न करती है, सफेद चमकदार। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। निम्न में से कौन सा विजातीय यौगिक है, तो इनमें से विजातीय यौगिक कौन सा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है, तो कितना होता है नींबू के रस का पीएच मान, लगभग 2.2 होता है, कितना, लगभग 2.2। सॉरी ये क्वेश्चन रह गया था। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, कौन सी अभिक्रिया, तो कौन सी अभिक्रिया है, प्रकाशीय प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। मधुमक्खी के डंक मारने पे किस पदार्थ का उपचार करना लाभकारी है, तो किससे हमें लाभदायक होता है, मधुमक्खी के डंक मारने से बेकिंग सोडा। मुंह साफ करने पर किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत अक्षय रोका जा सकता है, तो सरकिया दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का कुचालक है, तो इनमें से धातु कौन सा विद्युत का कुचालक, ग्रेफाइड। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो कौन सी धातु काटा जाता है चाकू से, सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। जस्ता क्या ऐसा है, तो जस्ता किसका ऐसा है, जिक ब्लेड। एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस उत्पन्न जमा होती है, तो कौन सी गैस जमा होती है, ऑक्सीजन गैस जमा होती है। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है, तो इस्पात में 2% कार्बन होता है। कौन सी धातु जो अधिक ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती, तो इनमें से कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती, तो सोना धातु अभिक्रिया नहीं करती। कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगता है, तो कौन सा धातु जो जल में डालने पर तैरने लगता है, कैल्शियम। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा गुणधर्म है, तन्यता का गुणधर्म है। इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है, तो कौन सी अधातु चमकीली है, ब्रोमीन धातु। धातु के बर्तन में खाना बनाया जा सकता है क्योंकि यह उष्मा का सुचालक है, क्या है, उष्मा का सुचालक है। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो इनमें से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, पोटासियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। आयनिक यौगिक के गलनांक व क्वथनांक, तो आयनिक यौगिक गलनांक व क्वथनांक ऊंचे होते हैं। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनता है वह, तो कौन सा उत्पादक बनता है, क्षारीय उत्पादन बनता है। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो इनमें से सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो कितना होता है, 24 कैरेट का, और शुद्ध सोना, सॉरी, आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का होता है और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। इनमें से कौन सी धातु द्रवावस्था में पाई जाती है, तो द्रवावस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, मरकरी धातु द्रवावस्था में पाई जा सकती है। निम्नलिखित में से किस धातु को कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, तो सोडियम धातु को कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है क्योंकि ये थोड़े से भी ताप पर अभिक्रिया करने लग जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पानी में डुबा कर रखी जाती है, तो कौन सी धातु पानी में डुबोकर रखी जाती है, श्वेत फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है, तो इनमें से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है, कॉपर धातु। भूपृष्ठ पर सर्वोत्तल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो कौन सी धातु है, Ag। तो कौन सी धातु, Ag धातु सर्वोत्तल अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है, तो इनमें से कौन सी अधातु है, हाइड्रोजन अधातु है। कोबाल्ट, लोहा और सोना, ये तीनों धातुएं हैं। तांबर व टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं,
तो तांबा और टीन के मिश्रण को कांसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांसा। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होता है? तो इनमें से कौन सा धातु है? ब्रोमियम धातु। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। जैसे कि हम सोल्डर लगाने के लिए, टांका लगाने के लिए सोल्डर का उपयोग करते हैं, क्योंकि सोल्डर का गलनांक बहुत कम होता है। कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? तो कार्बन का कौन सा अपरूप है? हीरा धातु सबसे अधिक कठोर होता है। कॉपर को वायु में डालने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर ऑक्साइड यौगिक बनता है। सिलिका क्या है? तो सिलिका क्या है? एक तो सिलिका धातु है। धातु को पीटकर पत्थर बनाना यह धातु के किस गुणधर्म को बताता है? तो किसके लिए बताता है? अगाध वर्धन के लिए बताता है। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? अम्लगम कहते हैं। अम्लगम कहते हैं। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्राय नहीं होता? तो कौन सा गुण नहीं होता कार्बनिक यौगिक में? जल में विलेयता नहीं होती। निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? इनमें से विद्युत का कुचालक कौन सा है? ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है। निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप हीरा, फ्लोरीन और ग्रेफाइट, तीनों कार्बन के अपरूप है। निम्न में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो इनमें से पेय के लिए उपयुक्त कौन सा है? एथेनॉल। तो कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। क्या? कार्बन एक अधातु है। क्लोरोफिल का कवचनांक कितना होता है? तो कितना होता है क्लोरोफिल का कवचन? 334 केल्विन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है, क्योंकि साबुन मधु जल में होता है, अच्छी तरह से घुल जाता है। निम्न में से कौन से जल में अविल्य है? तो जल में अविल्य कौन से है? एथाइन जल में अविल्य है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के एक अच्छे अपरूप है। किस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जिसमें एथेनॉल बना होता है? तो कौन से हाइड्रोकार्बन एथेनॉल बना होता है? इथेन में। पेंसिलिन बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? तो कौन से अपरूप का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट अपरूप का प्रयोग किया जाता है। रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है? तो इसमें से ऊष्मा और विद्युत का कुचालक कौन सा है? ग्रेफाइट। तेल लगा कागज होता है, तो तेल लगा कागज अपारदर्शक होता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बिना मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार में से एक निश्चित अनुपात के सहयोग करना से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर क्या बनता है? तो क्या बनता है? तो मिश्रण बनता है शुद्ध पदार्थों को मिलाने से। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो वह उपधातु कहलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है? तो धातु होते हुए विद्युत का कुचालक कौन सा है? लेड। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चौंक पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? आयोडीन और ग्रेफाइड में, दोनों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो इनमें से यौगिक कौन सा है? अमोनिया एक यौगिक है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। तो वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्रण है। क्या है स्टेनलेस स्टील? एक मिश्रण है। तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व न तो तत्व और न ही यौगिक? तो इनमें से कौन सा न तो तत्व न ही यौगिक? तो वायु न तो तत्व और न ही यौगिक। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था कौन सी है? तो कौन सी है? प्लाज्मा। चौथी अवस्था कौन सी है पदार्थ की? प्लाज्मा।
तो ठोस, द्रव और गैस ये तीनों पदार्थ की तीन अवस्था और प्लाज्मा चौथी अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो इनमें से कौन सा यौगिक है? एक अरेत एक यौगिक है। विरंजन चूर्ण क्या है? तो विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। तो क्या है? विरंजन चूर्णक एक यौगिक है। बारूद होता है, तो बारूद क्या होता है? एक मिश्रण होता है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। जो सर्वप्रथम किसने बताया? तो किसने बताया था? ये कनाद ने बताया था। कोयला क्या है? तो कोयला क्या है? एक कोयला एक तत्व है। तो हीरा क्या है? तो हीरा भी एक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक? तो इनमें से रासायनिक कौन सा है? अमोनिया के रासायनिक यौगिक है। शुद्ध तत्व कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध तत्व कौन सा है? सोडियम शुद्ध तत्व है। किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? तो परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। किसने? जॉन डाल्टन ने। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? तो अस्थायी कण कौन सा है? न्यूट्रॉन। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कण कौन सा है? न्यूट्रॉन। परमाणु विद्युत क्या है? तो परमाणु विद्युत एक उदासीन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। किसने? थॉमसन ने। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। परमाणु नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणु नाभिक रदरफोर्ड ने खोजा था। किसने? रदरफोर्ड ने। एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, तो कौन सा? वो जे बोस नाम वैज्ञानिक का नाम। तो निम्नलिखित में से किस परमाणु में नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? तो कौन से पदार्थ में नहीं होता? परमाणु में हाइड्रोजन में नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो किसने की थी? डी ब्रोगली ने की थी। तत्व के सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? तो कौन रह सकता है? परमाणु। किसी परमाणु का गुण निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन संरचना पर निर्भर करता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान संख्या। क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या। किन किरणों के परिक्रमण से नाभिक का आकार आकलन किया जा सकता है? तो अल्फा कण से। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक कितना है? तो कितना है? C12। निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन ने। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो कितने रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में रह सकते हैं। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 10 होती है। परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? तो किन पर निर्भर करता है परमाणु का द्रव्यमान? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने किया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? तो किन कणों की सहायता की थी? अल्फा कणों की सहायता से। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? संयोजक इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। किस तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? तो रासायनिक गुण परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? तो फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो किसने की थी? हेनरी बैकरेल ने की थी। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो किसका गुण है? ये नाभिक का गुण है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई क्या है? क्यूरी, क्योंकि मैडम क्यूरी ने सबसे ज्यादा इस पर रेडियो सक्रियता पर काम किया था। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज फैराडे ने की थी। गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो गामा किरणों की खोज
रदरफोर्ड ने की थी। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से नाभिक का निर्माण होता है? तो बीटा किरणों के उत्सर्जन से नाभिक का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किसने ऋणात्मक आवेश होती है? तो बीटा किरणों में ऋणात्मक आवेश होता है। बीटा किरणों किस प्रकार के आवेशन वहन होते हैं? तो ये ऋणात्मक होते हैं। निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन अक्षमता सबसे कम होती है? तो गामा किरणों की आयतन अक्षमता सबसे कम होती है। निम्नलिखित में से किस किरण का वेदन अक्षमता सबसे अधिक होती है? तो वेदन अक्षमता गामा किरणों की सबसे अधिक होती है। पृथ्वी का आयु का आकलन किया जाता है तो किससे किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने किया था। परमाणु शक्ति सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है? तो किस पर काम करता है? विखंडन पर काम करता है। सूर्य से उष्मा उत्सर्जन होती है तो ये नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। कार्बन डेटिंग लिमिट में से किस आयु निर्धारण हेतु को उपयुक्त है? किसके लिए उपयुक्त है? जीवाश्म के लिए। हाइड्रोजन के समस्थानिक की खोज किसने की थी? समस्थानिक कितने होते हैं? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं। सार्वजनिक संख्या में समस्थानिक किस में पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? पोलोनियम में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संबारिक उत्पन्न होता है? तो बीटा किरणों के उत्सर्जन से संबारिक उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से किसके यौगिक की आकृति चुष्ट फलीय होती है? तो किसकी आकृति होती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड की। निम्नलिखित यौगिकों में से किसने आयोडीनिक बंध नहीं होते? तो किस में नहीं होते? मीथेन में आयोडीनिक बंध नहीं होते। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति ऑक्सीकरण होती है। क्या होती है? ऑक्सीकरण। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या है? तो क्या कहलाती है? अवकरण कहलाती है। पोलोनियम के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? इनकी संख्या 27 होती है। रक्त कैंसर के नियंत्रण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियम आइसोटोप कौन सा होता है? कौन सा होता है? कोबाल्ट 60 होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में ये रिपीट होता है, तो प्लीज इसको नोट जरूर कर लेना। हाइड्रोजन के जलने से संबंध अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजन का जलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना भी ऑक्सीकरण का अभिक्रिया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश ऑक्सीकरण की अभिक्रिया शुरू होती है, तो ये प्रकाश के द्वारा शुरू होती है। वे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते क्या कहलाते हैं? तो पदार्थ क्या कहलाते हैं? वो ईंधन कहलाते हैं। प्राकृतिक गैस मुख्य क्या है? तो प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मीथेन है। गोबर गैस में मुख्यता होती है, तो गोबर गैस में मीथेन होती है। तो आप सभी कमेंट कर जरूर बताना कि जो फसल उगाते हैं ना उसमें से कौन सी गैस निकलती है। अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? वो लवण कहलाते हैं। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, क्या होता है? क्षारीय होता है। किसी एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो कितना होता है? 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। हाइड्रोजन की खोजकर्ता कौन है? तो हाइड्रोजन की खोजकर्ता कैवेंडिश है। किसी तत्व को रासायनिक में आवारा तत्व की संज्ञा दी जाती है, तो किसे दी जाती है? हाइड्रोजन को। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु नहीं है? तो इनमें से एल्यूमिनियम अधातु नहीं, सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन ये तीनों धातुएं हैं। पौधे नाइट्रोजन से किस रूप में लेते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन से नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं। निम्न में से कौन सा अपर परमाणविक गैस है? तो इनमें से अपर परमाणविक गैस कौन सी है? हीलियम गैस। निम्न में से किस में सार्वजनिक विलायक होते हैं? तो किस में होते हैं? पानी सबसे ज्यादा विलायक होते हैं। वे पदार्थ निम्न में से केवल एक ही तत्व का बना होता है, तो कौन सा पदार्थ है? वो हीरा। वे गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह तो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस।
तत्व के उर्वरक में नहीं पाया जाता, तो क्या नहीं पाया जाता? तत्व के उर्वरक में क्लोरीन नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इनमें से हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीलित द्रव है? तो कांच एक अतिशीलित द्रव है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस है? तो इनमें से कॉपर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों हरित गैसें हैं। फास्फोरस प्रज्वलता में किसमें पाया जाता है? तो फास्फोरस प्रोटीन में पाया जाता है। हीरे का एक कैरेट कितने मिलियन ग्राम के बराबर होता है? तो कितने बराबर होता है? 200 मिलियन ग्राम के बराबर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। धातु ऑक्साइड प्राय होते हैं, तो धातु ऑक्साइड प्राय सारे होते हैं। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाली गैस है। तो हंसाने वाली गैस कौन सी है? हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। सूर्य में होता है, तो सूर्य में हाइड्रोजन व हीलियम दोनों होते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाना तत्व तो कौन सा है? ऑक्सीजन मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रबड़ के वलीकरण में इनमें से मिलाया जाता है, तो क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है रबड़ के वलीकरण में। नाभिक रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो विमंदक के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम ताप पर दर में बदलती है? तो कौन सी गैस होती है वो? हाइड्रोजन गैस। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है, तो कौन सी में होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन प्रदूषण होता है। विषाक्रमण के बाद जल में उपस्थित क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं, क्या कहते हैं? अवशिष्ट क्लोरीन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जल का अशुद्ध रूप क्या? तो क्या है? वर्षा का जल। निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। हीरो ग्रेफाइड होते हैं, तो हीरो ग्रेफाइड अपरूप होते हैं। कार्बन डेटिंग में आयु निर्धारण हेतु प्रयोग की जाती है, तो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की आयु निर्धारण के लिए प्रयोग की जाती है। दिल सलाई की नोक में क्या होता है? तो क्या होता है? दिल सलाई की नोक में लाल फास्फोरस होता है। हीरे का खनिजीय बनावट होती है, तो क्या होती है? कार्बन। हीलियम की खोज किसने की थी? हीलियम की खोज लोकेयर ने की थी। सार्वजनिक यौगिक बनाने वाली अक्रिया गैस कौन सी है? तो कौन सी है? जिनोन गैस। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट कर देना कि आपको क्लास कैसी लगी। प्लीज इस क्लास को लाइक शेयर जो भी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए थी ना आप सभी को, तो जीके बाय अमित टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी।